नमस्कार दोस्तों। इतिहास के पन्नों को खंगालें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। कंपनी ने 400 और 10 साल पहले सूरत में 11 जनवरी 1613 को मुगल बादशाह की इजाज़त मिलने के बाद इसे खोलकर प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। इस कारखाने में रज़ाई गद्दे और कपड़े बनाए जाते थे। जहांगीर ने अपनी खास रणनीति के तहत कंपनी को इजाज़त भी दे डाली थी। हालांकि कंपनी ने धीरे धीरे इंडिया में कारोबार फैलाया और भारत को गुलाम तक बना लिया। ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के रिकॉर्ड के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हो गई थी। साल 1608 में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज लेकर सूरत आया था। इसके बाद कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में 11 जनवरी 1613 को खोला था। इसके लिए कंपनी ने मुगल बादशाह जहांगीर से इजाज़त ली थी। इससे पहले कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। ब्रिटिश की तत्कालीन महारानी ने कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 साल तक की छूट दे डाली थी। कारखाने में कंपनी कॉटन, गद्दे, रजाई और मलमल का कपड़ा बनाती थी, जिसका प्रोडक्शन साल 1920 तक बढ़ाकर 50,000 पीस तक कर दिया गया था, जिन्हें लंदन एक्सपोर्ट किया जाता था। गुजरात में पुर्तगाली महिला से ही मुगल बादशाह के अंडर में कारोबार कर रहे थे। पुर्तगालियों के विरोध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआत में व्यापार करने में मुश्किलें भी आई थी, जिसके बाद कंपनी ने थॉमस रो को भारत भेजा था। कंपनी ने 1615 में थॉमस रो को अपने राजदूत के रूप में 600 पाउंड सालाना की तनख्वाह पर रखकर कारोबार बढ़ाने का जिम्मा सौंपा था। रॉ ने ही जहांगीर के साथ मिलकर कंपनी का कारोबार फैलाने और भारत में ब्रिटिश फौज लाने का रास्ता साफ कर दिया था। लेखक बैम्बर गैस्कोइनी ने अपनी किताब द ग्रेट मुगल्स में लिखा है कि थॉमस रो भारत में करीब 3 साल रहा और सूरत के अलावा बंगाल से कंपनी को व्यापार की छूट दिला दी। इंग्लैंड वापस जाने से 6 महीने पहले पुर्तगालियों ने सूरत बंदरगाह पर हमला किया तो मुगलों ने अंग्रेजी नौसेना से मदद मांगी। तब रॉ ने शासक शाहजहां को इस बात पर राजी कर लिया कि मदद के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसी प्रकार का व्यापारिक प्रतिबंध या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यही से हिंदुस्तान इंग्लैंड की मुट्ठी में जाना शुरू हो गया। हालांकि जब यहाँ थॉमस रो इंग्लैंड वापस गया तो उसने अपने यात्रा को असफल बताया था। अंग्रेजों को कारोबार की अनुमति देने में जहांगीर की एक रणनीति थी। जहांगीर और अंग्रेजों ने मिलकर 1618 से लेकर 1750 तक भारत के अधिकांश हिंदू रजवाड़े को कब्जे में ले लिया था। तब तक बंगाल अछूता था और उस समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। बाद में 1757 उसे भी प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हरा दिया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इसमें कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस युद्ध की जानकारी लंदन के इंडिया हाउस लाइब्रेरी में है, जिनके मुताबिक प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के पास मात्र 300 सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही। उस समय ब्रिटिश सेना ने नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी। आश्चर्यजनक रूप से कंपनी ने सिराजुद्दौला की सेना को हरा दिया। इसी युद्ध के बाद जहांगीर के देखते देखते कंपनी ने मैसूर को भी हड़प लिया और हैदराबाद के निजाम को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि वह इस बात से खुश होता रहा कि कंपनी ने मराठों राजपूतों को उखाड़ फेंकने के लिए अभियान चलाया है। इन घटनाओं के बाद ही भारत अंग्रेजों की गुलामी की ओर बढ़ चला था। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।